नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है बड़ी खबरों का और दिन की 4 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। क्या है 4 दिन की बड़ी खबरें और विस्तार पूर्वक हर एक की खबर के बारे में आपको जानकारी देंगे। पहली खबर का रुख करते हैं। पहली खबर, राजदूतों से सीएम मनोहर लाल ने मुलाकात की है। दरअसल अपने प्रदेश के अंदर व्यापार का माहौल बने, उद्योगपति यहां पर आकर इन्वेस्ट करें, इन तमाम बातों को लेकर राजदूतों से सीएम मनोहर लाल ने चर्चा की है। और दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि एक्शन मूड में सीएम फ्लाइंग की टीम है। दरअसल त्योहारों के सीजन को लेकर लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम सक्रिय भूमिका निभा रही ताकि जो मिलावटखोर हैं उनसे बचाया जा सके और लोगों को साफ और स्वच्छ जो मिठाइयां वो दिलवाई जा सकें। और गैंगस्टर की प्रॉपर्टी सील की गई है। दरअसल गैंगस्टरों के ऊपर लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है और पीला पंजा लगातार यानी कि जेसीबी के द्वारा गैंगस्टरों की अवैध संपत्तियों को गिराया जा रहा है। और चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे, मजाक भारी पड़ गया यानी कि जान पर भारी पड़ा है। यह भी आपको खबर विस्तार पूर्वक बताएंगे। पहली खबर का रुख करते हैं। पहली खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 7 देशों में तैनात भारतीय राजदूतों से मुलाकात की। आपको बताएं कि मुलाकात में वैश्विक स्तर पर व्यापार और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे विषयों पर चर्चा की गई। और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि कंपनियों को बिजनेस के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार भी निरंतर काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा व्यापारिक की दृष्टि से अपार संभावनाओं से भरा प्रदेश है। इसी खबर को लेकर स्वर्णजीत सिंह बाबा जो है वो हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। स्वर्णजीत जी, क्या कुछ अपडेट अब तक मिल पाई है, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, अपार संभावनाओं से भरा प्रदेश हो और कई देशों के अंदर जो राजदूत तैनात हैं उनसे बातचीत सीएम मनोहर लाल ने की है। देखिए शाहनवाज, आज मुख्यमंत्री ने सभी राजदूतों की बैठक ली है और इस बैठक में आने वाले समय में कई जो निवेशक हैं उनको इंटरेक्ट करने के लिए उस पर भी चर्चा हुई है कि कैसे हरियाणा प्रदेश में रोजगार के नए नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं और कैसे निवेशकों को हरियाणा प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो उसे लेकर के भी चर्चा हुई है, क्योंकि जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री दुबई से लौटे हैं शाहनवाज, और उसी दिन से वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि लगभग हरियाणा में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है लाने का सरकार ने एक एम बनाया, एक टारगेट बनाया है। तो उसे लेकर के जनवरी में एक एक्सपो भी हो सकता है जिसमें निवेशकों के आने की उम्मीद है। और यही देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी राजदूतों के साथ बैठक की है शाहनवाज। बिल्कुल, इससे पहले भी लगातार पीएम मोदी भी जो है हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा के कार्यों की जो है तारीफ करते नजर आए और उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा से सीख लेने की अन्य राज्यों को भी जरूरत है। क्या ये जो मैसेज जो देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं, सीएम मनोहर लाल उद्योगपतियों को दे रहा है, इससे व्यापार हरियाणा में आता हुआ नजर आएगा, हरियाणा वासियों को रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा और हरियाणा की जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो, उसको लेकर कार्य किया जाएगा? बिल्कुल, आने वाले समय में रोजगार के कई नए स्रोत जो हैं वो सरकार उत्पन्न करने की प्रयास में है। और अभी हाल ही में दुबई दौरे के बाद भी ये मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में बात को कहा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है हरियाणा में फर्स्ट जो है वो प्रेफरेंस में लाया जा रहा है। उसे कि बिजनेस जो है, जो निवेशक यहाँ आकर के चाहे वो बड़े बड़े उद्योग स्थापित करते हैं, चाहे बड़े बड़े बिल्डिंग स्पेंड करते हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक 24 घंटे में 48 घंटे में सीएलयू की अगर जरूरत है, किसी तरह की सरकारी दस्तावेज की जरूरत है, वो उन्हें आसानी से मुहैया करवाई जा सके। और इससे ये सब करने से निवेशक का जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो हरियाणा बनती चली जाएगी और जो बेरोजगारी दर हरियाणा की लगातार बढ़ रही है उस पर भी लगाम कहीं ना कहीं लगाई जा सकेगी। यही रणनीति जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार की है शाहनवाज। स्वर्णजीत जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे। वैश्विक स्तर पर व्यापार सहित कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। अगर वैश्विक स्तर की बात की जाए तो कौन से वो मुल्क हो सकते हैं जिनको लेकर हरियाणा में तमाम बड़े उद्योगपति इन्वेस्ट कर सकते हैं, तमाम बड़े उद्योगपति हरियाणा में आ सकते हैं और हरियाणा के अंदर उद्योग लगा सकते हैं ताकि हरियाणा का भी विकास हो, उनका व्यापार भी जो है वो बढ़ता हुआ नजर आए? स्वर्णजीत जी,
देखिए शहनवाज, अभी अरेबियन कंट्रीज के ऊपर जो हरियाणा सरकार है उसका ज्यादा फोकस अभी यही कारण है कि दुबई में सबसे पहले 2 बार जो है मुख्यमंत्री अपना दुबई दौरे पे जाकर के आए हैं। चाहे वो लगातार उद्योगों को और निवेशकों को यहाँ बुलाने की बात हो, और जैसा कि आपने कहा कि और भी ऐसे देश हैं जहाँ से निवेशकों को यहाँ पर उन्हें फोकस किया जा सकता है। तो अभी सरकार जो है खास तौर पर दुबई पे फोकस है। आने वाले समय में और भी जो देश ऐड ऑन होंगे उसके बारे में भी जो है सरकार जो है वो जरूर बताएगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वर्णजीत जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए, बातचीत करने के लिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई है और वैश्विक स्तर पर व्यापार को बढ़ाया जाए और वैश्विक स्तर पर लोग जो है हरियाणा का रुख करें और उद्योग लगाते हुए नजर आए। बड़ी खबर दूसरी आपको बताते हैं। प्रदेश के अंदर सीएम फ्लाइंग लगातार एक्शन मूड में है और सीएम फ्लाइंग ने प्रदेश में मिलावटखोरों पर नकेल कस रही है। 4 तस्वीरें अब टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। पहली तस्वीर सोनीपत की है, तीसरी तस्वीर जिंद की और तीसरी तस्वीर भिवानी और रेवाड़ी की, चौथी तस्वीर जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा है। 4 तस्वीरें आप देखिए। त्योहारों का सीजन है, त्योहारों का माहौल है और ऐसे में जो मिठाइयां हैं उनको लेकर मिलावट ना हो, वो साफ हो, स्वच्छ हो, हेल्दी हो और जनता तक वो मिठाइयां पहुंचे, इसको लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है और सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार ये कोशिश कर रही है कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो मिलावट कर लोगों की जिंदगी के साथ, यानी कि जो स्लो पॉइजन जिसको कहते हैं, वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक्शन है सीएम फ्लाइंग की टीम और 4 तस्वीरें आप देखिए। ताबड़तोड़ ये कार्रवाई, ताबड़तोड़ छापेमारी सोनीपत, जिंद, भिवानी और रेवाड़ी की, जहां पर सीएम फ्लाइंग के जो कार्यकर्ता, जो सीएम फ्लाइंग की जो टीम है वो और तमाम अधिकारी जो है वहां पर छापेमारी करते नजर आए हैं। आपको बताएं कई ऐसी दुकानें भी मिली हैं जो बिना लाइसेंस के चल रही थी और रसगुल्ले के गोदामों पर भी कार्रवाई हुई है। यानी कि बिना लाइसेंस की अगर दुकान चल रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना स्वच्छ होगा, कितना हेल्दी होगा, कितना साफ होगा और उसको लेकर भी जो है तैयारियां की जा रही हैं कि इनके ऊपर आगे की किस तरह से कार्रवाई हो, क्योंकि सैंपल जो है वो हर एक की जगह से सीएम फ्लाइंग ने ले लिए हैं और वो जांच के लिए भेज दिए गए। तो यहाँ पर इस खबर को लेकर लाजपत जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर सीएम फ्लाइंग की जो टीम की लगातार कार्रवाई हो रही है, छापेमारी हो रही है, कहां तक लोगों के ऊपर असर हो रहा है। लाजपत, अगर बात की जाए सीएम फ्लाइंग टीम को लेकर लगातार एक्शन मोड में, लोगों के अंदर माहौल बन रहा है, साफ मिठाई मिले, स्वच्छ मिठाई मिले, हेल्दी मिठाई मिले। जी बिल्कुल, देखिए सीएम फ्लाइंग की रेड जो है वो लगातार जारी है और ये काफी सराहनीय है, क्योंकि दिवाली का त्योहार होता है, मिठाई का त्योहार होता है और लगातार जो माफिया होते हैं, जो मिलावट माफिया जिनको कहेंगे, कि लोगों की सेहत के साथ उनको कोई भी समझौता नहीं करना होता, वो उनको कोई मतलब नहीं होता। सबसे बड़ी जो लापरवाही होगी वो उनकी जो सेहत से खिलवाड़ हो रहा है उसको लेकर मद्देनजर रखते हुए सीएम फ्लाइंग की जो लगातार रेड है, तो ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि लगातार जैसे त्योहार है और उसको लेकर जो लोगों के अंदर एक डर बना हुआ है कि मिठाई जो है वो मिलावट की होती है और उस पर कहीं ना कहीं जो है सीएम फ्लाइंग की लगातार रेड है, तो ये काफी सराहनीय है। लेकिन जो विभाग लगातार अगर इस तरीके की कार्रवाई करते रहे तो लोगों की सेहत न बिगड़े, ये सिर्फ त्योहार को लेकर जरूर की गई है। लेकिन हमारी हर खबर की टीम की तरफ से एक अपील जरूर है शासन और प्रशासन से, अगर इस तरह की व्यवस्था और ये प्रशासन कर समय रहते अगर रेड करती रहे तो इस तरीके की जो है मिलावटखोरों के ऊपर शिकंजा करती रहे तो ये आम आदमी की जो सेहत बिगड़ती है उससे सेहत ठीक रहे, स्वस्थ जो चीजें खाने की पीने की वो मिले। लेकिन जो अब त्योहार का समय है तो इसलिए कहीं ना कहीं जो सीएम फ्लाइंग की रेड लगातार दिखाई दे रही है। अन्यथा इसके अलावा जो माफिया होते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, वो सिर्फ त्योहार के नाम पर मोटा पैसा कमाते, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पहल अच्छी है। लेकिन फिर भी हमारी यही गुजारिश रहेगी कि अगर लगातार अगर इस तरीके की टीम गठित लगातार अपना काम करें तो माफिया जो है वो इस तरीके की मिलावट ना कर पाए ताकि लोगों की तबीयत ना बिगड़े। जी हाँ बिल्कुल लाजपत, ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही है जो गोदाम है वो बिना लाइसेंस के चल रहा है। अब आप भरोसा कर सकते हैं, लोग भरोसा कर सकते हैं कि अगर बिना लाइसेंस के गोदाम चल रहा है तो ये कितने साफ होंगे, कितने स्वच्छ होंगे और लोगों को किस तरह से मिठाई देते नजर आ रहे होंगे।
जी बिल्कुल, देखिए बिगर लाइसेंस के जो चल रहे हैं उन पर जरूर उचित कार्रवाई जो है प्रशासन की तरफ की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो अगर सैंपल लिए जा रहे हैं उनकी अगर तुरंत कार्रवाई हो तो ये त्योहार जो है वो और भी लोगों के अंदर तो एक शुद्धता का कहीं ना कहीं आ रहा है, लेकिन सैंपल लिए जा रहे हैं, सिर्फ सैंपल लेने के बाद जो कार्रवाई की बात सामने आएगी, अन्यथा उससे पहले इनको सील कर देना चाहिए ताकि जो है आम आदमी जो और जो माफिया है उन पर लगाम लग पाए। लेकिन अभी जो सैंपल लिए जा रहे हैं सिर्फ सैंपल लेने के बाद ही कार्रवाई होगी। सैंपल जो है वो साथ ही साथ उनकी जांच होनी चाहिए ताकि आम आदमी भी इस बात को सुरक्षित मान पाए कि जो है वो रेड कामयाब हो और लगातार जो लोगों की तबीयत भी बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल लाजपत, अगर बात की जाए सैंपल लिए जा चुके हैं, लेकिन जो इसकी जांच होती है, जब इसका नतीजा आता है वो दरअसल त्योहार बीत जाता है, उससे पहले वो तमाम चीजें नहीं आ पाती, लोगों को पता नहीं लग पाता कि कौन सी दुकान सही है, कौन सी जो गोदाम है वो ठीक है। अगर ऐसा हो, अगर जो जांच है जो लेबोरेटरी में जा रही है वो त्योहार से पहले ही आ जाए कि ये दुकान सही है, ये गलत है, यहां से मिठाई लें, लेकिन ऐसा दरअसल हर साल होता हुआ नजर नहीं आता लाजपत। जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी बताया कि अब ये त्योहार है तो इस त्योहार को लेकर कहीं ना कहीं जो है विभाग अपने जो पीठ थपकाने के लिए लगातार रेड कर रहा है, लेकिन हमने फिर भी अपील की है कि अगर इस तरीके की टीम लगातार काम करे तो ताकि पता लग पाए। लेकिन मैंने जैसे फिर भी बताया कि अगर सैंपल लिए जाते हैं और उनके अगर सैंपल जो है वो उसमें जो आनी चाहिए जांच, उसमें समय लग जाता है और वो समय जो व्यर्थ हो जाता है और त्योहार निकल जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं जो सैंपल लिए जाते हैं वो तुरंत वहीं रिपोर्ट होनी चाहिए, वहीं कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सील कर देना चाहिए ताकि आम आदमी जो है उस बात को लेकर विश्वास जता पाए। चीन फ्लाइंग की टीम पर लगातार लोगों का विश्वास जरूर है, लेकिन जो समय लग जाता है और जो रिपोर्ट आने में जो समय लगता है वो व्यर्थ होता है। जी हाँ बिल्कुल लाजपत जी, अगर आपने लोगों से बात की हो, क्योंकि लोगों का इसके ऊपर रिएक्शन आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मिलावटखोरों को लेकर लोग भी सक्रिय हो, उनको भी पता होना चाहिए कि आखिर किस तरह से मिलावट की जा रही है, उनका क्या कुछ कहना है? लोगों का साफ कहना है कि जो मिलावटखोर होते हैं उन पर जो अधिकारी काम करे तो आम आदमी की सहायता न बिगड़े, लोगों की एक विश्वास जताया जाए और जो बिगर लाइसेंस की जो दुकानें लग जाती हैं, जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं जो मिलावटखोर का काम करते हैं, सबसे बड़ी जो चीज है वो दूध है, दही है, दूध है, लस्सी है, जो दूध की जो चीजें बनती हैं उससे चीज तैयार की जाती है। आपको खुद पता होगा कि जब एक छोटा सा गांव होता है उसमें कितने पशु रहते हैं, उस गांव का पूरा नहीं हो सकता, तो अनेक आपको पता है कि कितनी मिठाइयां बनती हैं, वो साफ है कि वो मिलावट की होती है और मिलावटखोरों की, माफियाओं की जो लगातार गुंडागर्दी दिखाई देती है। हाँ चलिए बिल्कुल लाजपत जी, आप हमारे साथ बने रहे और आगे भी आपसे अपडेट जो है वो लेते रहेंगे। आपको बताएं, मिठाई को लेकर और मिलावटखोरों को लेकर लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम जो है वो छापेमारी कर रही और लोगों को इस बात को लेकर सचेत रहना चाहिए और लोगों को भी इस बात को लेकर जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए कि आखिर कहां पर किस जगह मिलावटखोर सक्रिय हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए देश भर के अंदर आतंकी कनेक्शन को लेकर कई गैंगस्टरों के ठिकानों के ऊपर छापेमारी शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों की यह कार्रवाई दिल्ली सहित 50 जगहों पर होती नजर आ रही। एनआईए ने भारत और विदेश में स्थित आतंकवादियों और गैंगस्टर और ड्रग्स तस्करों के बीच बढ़ते गठजोड़ को खत्म करने के लिए एक्शन लिया है और पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर के कई क्षेत्रों के स्थानों पर छापेमारी हुई है। 3 तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर गुरुग्राम की है और दूसरी झज्जर और तीसरी सोनीपत की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर एनआईए ने गैंगस्टर के अवैध कब्जों पर कार्रवाई की है। यानी कि एनआईए सक्रिय भूमिका निभा रही है। बड़े पैमाने पर एनआईए ने छापेमारी की है, 50 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है। गैंगस्टर की प्रॉपर्टी को सील किया गया ताकि आगे की कार्रवाई की जाए और कई ठिकानों को लेकर एनआईए देश भर के अंदर छापेमारी कर रही है और इसी में ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत की हैं और यहां पर भी छापेमारी की गई है। इसी खबर को लेकर लाजपत जो है वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लाजपत, सोनीपत में भी एनआईए ने छापेमारी की है, क्या कुछ अपडेट मिली है? जी बिल्कुल, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दिखा दूं कि इस वक्त जहां मौजूद है ये बालगढ़ थाना है और ये बालगढ़ थाने के अंडर जो 2 गांव आते हैं, अक्षय का जो राजू और अक्षय का दोनों के गांव नजदीक नजदीक है, बसोदी और पलड़ा, ये इस थाने के अंदर आते हैं और यहाँ पर जो है राष्ट्रीय एजेंसी जो है, जो भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है, जो कि मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो है वो पहुंची है और लगातार पूछताछ जारी है। और लगातार आपको बता दूं सुबह 6 बजे का वक्त था
वहां पर वो जो एजेंसी है वो गांव में पहुंची थी और इस बात को लेकर गांव के अंदर जब पहुंची तो उस बात को लेकर गांव में भी एक खलबली मची, आम लोगों के अंदर भी खलबली मची, क्योंकि कितना लंबा समय के बाद जो है ये राष्ट्रीय एजेंसी यहाँ पर पहुंची है और वो कार्रवाई कर रही है। सबसे बड़ी बात जो है कि काला जठेड़ी जो था सबसे बड़ा गैंगस्टर है, जो हरियाणा का सबसे चर्चित चेहरा है और सबसे बड़ा नाम है, उसके ये दोनों गुर्गे थे और उनके साथी थे। और विश्नोई जो है वो काफी बड़ा नाम है, उनके साथ उनके कॉन्टेक्ट थे। काफी ऐसी बातें हैं जो अभी एजेंसी जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि काला जठेड़ी की जो है वो प्रॉपर्टी जो अवैध कब्जा था, जिस पर प्रॉपर्टी जो है गांव की पंचायती जमीन पर कब्जा था, वो तहस नहस की है। अब लगता है कहीं ना कहीं राजू और अक्षय की जो प्रॉपर्टी है उसकी पूछताछ जारी है, क्योंकि राष्ट्रीय एजेंसी जो है वो जो हरियाणा एजेंसी और दोनों जो है वो काम कर रही है और इस पर गृह मंत्री जो है वो लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और अनिल विज जो बब्बर शेर के नाम से जाने जाते हैं वो लगातार इस मामले को देख रहे हैं। जी बिल्कुल लाजपत, ये जितनी भी कार्रवाई हुई है क्या इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है, ड्रग्स तस्कर के तहत कार्रवाई हुई है या आतंकवाद को बढ़ावा देने के तहत कार्रवाई हुई है? जी ये बिल्कुल देखिए कानून के पहलू है, अभी ये जल्दबाजी होगी कि कोई इस तरीके की बात सामने आए, ताकि जो है हमने राष्ट्रीय जो एजेंसी है उनसे बातचीत करने का प्रयास किया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि अभी जो उचित कानून कार्रवाई चल रही है, पूछताछ जारी है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, अभी इससे पूछताछ जारी है, इसके बाद ही कोई खुलासा होगा, क्योंकि आपको पता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर काम कर रही है, दोनों जो है एजेंसी वो काम कर रही है। जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया है उसको अपने साथ लेकर गए हैं, दिल्ली लेकर गए हैं और उससे जो काफी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जो इतने बड़े नाम हैं, जिन्होंने इतने बड़े नाम के साथ प्रॉपर्टी कितनी बनाई है, कहाँ प्रॉपर्टी है, उसको लेकर करीब 6-10 घंटे जो है वो जांच चली है, उसमें पूछताछ चली है। अब जल्दबाजी होगी कि उसमें कानून के क्या क्या पहलू बनते हैं। देखिए योगी सरकार से यूपी से जो बुलडोजर चला है वो हरियाणा में पहुंच चुका है, खासकर सोनीपत में पहुंच चुका है। काला जठेड़ी की जो प्रॉपर्टी है वो तहस नहस कर चुका है, अब ज्यादा दूरी नहीं है, नजदीक है, दोनों के गांव भी नजदीक है, अक्षय का और राजू का दोनों के गांव भी नजदीक है। वो धीमी गति जरूर चल रहा है लेकिन इस पर लिखा हुआ है साहब कि मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे सुनाई नहीं देता। वो बुलडोजर जो है वो धीरे धीरे गांव की तरफ पहुंच रहा है। प्रॉपर्टी को कब तहस नहस किया जाएगा वो जल्दबाजी होगी, ये क्योंकि वो धीमी गति से पहुंचेगा, उसमें समय जरूर लगता है। हाँ बिल्कुल, 50 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है, यानी कि लाजपत बड़े पैमाने पर एनआईए सक्रिय भूमिका निभा रहा है। त्योहारों का भी सीजन है और इसको लेकर भी एक्टिव है एनआईए। अगर आगे भी कोई जानकारी मिल रही है, क्या कहीं और भी छापेमारी जो है वो एनआईए करते नजर आ सकती है? कई और ठिकानों पर क्या एनआईए छापेमारी करती दिखाई दे सकती है? जी बिल्कुल, एनआई जो है आज पूरे हरियाणा में जो है उनकी जो छापामारी थी। और सबसे बड़ी बात आपको मैं एक मोटी सी बात बता दूं कि अभी पंचायती जो चुनाव है उसको लेकर कोई माहौल ना बिगड़े, उस बात को लेकर मद्देनजर रखते हुए, पंचायती चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय एजेंसी ने काम किया है और इस बात को मद्देनजर रखते हुए ताकि जो है पंचायती चुनाव जो है वो शांति से हो और गांव का माहौल ना बिगड़े, क्योंकि जो गांव का माहौल जो बिगड़ता है वो पंचायती चुनाव पर बिगड़ता है। अक्सर जो होता है वो मामला जो है वो पंचायती चुनाव पर खींचातानी देखने को मिलती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है हरियाणा के बब्बर शेर जो अनिल विज है, जिन्होंने जो गृह मंत्री है, उन्होंने साफ किया है कि किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जो गैंगस्टर है उन पर पूरी आज 50 जगह जो छापे लगे हैं हरियाणा में, काफी बड़ी बात है। जी हाँ बिल्कुल लाजपत, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जो पीला पंजा यानी कि जो जेसीबी मशीन उत्तर प्रदेश से चलकर हरियाणा और अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है, क्या अभी सील किया गया या किसी गैंगस्टर के जो अवैध निर्माण से बनी इमारत है उसको ध्वस्त भी किया गया? जी बिल्कुल, देखिए काला जठेड़ी जो है काफी बड़ा नाम है, उसकी जो प्रॉपर्टी उसने जो पंचायती जमीन पर कब्जा किया था उसको तहस नहस जरूर किया है। अभी अक्षय और राजू की आज जो राष्ट्रीय एजेंसी है वो पहुंची है और वो जांच कर रही है आखिर कितनी प्रॉपर्टी है, कहां से आया था पैसा, कहां लगाया गया है, हर पहलू पर जो है वो प्रयास कर रहे हैं। लगता है इन पर भी कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ ये भी आपसे लाजपत आखिर में समझना चाहेंगे, अगर एनआईए की बात की जाए, लोकल पुलिस की बात की जाए, त्योहारों के सीजन को लेकर किस तरह से सक्रिय भूमिका निभा रहा है और इस तरह से छापेमारी करना, इस तरह से अवैध चीजों को सील करना, लोगों के अंदर क्या भरोसा पैदा हो रहा है कि हाँ कानून व्यवस्था जो है वो दरअसल दुरुस्त होती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये हरियाणा सरकार की पहल काफी सराहनीय है, क्योंकि जब एजेंसियां काम कर रही हैं और त्योहार का दिन है तो जैसे आपको पता होगा कि हरियाणा में
जो बदमाशों का आतंक था वो लगातार दिखाई दे रहा था, त्योहारों पर खासकर दिखाई देता था। तो अब की बार कहीं ना कहीं जो है त्योहार वो लोग कोशिश से जरूर मना पाएंगे, क्योंकि हर एजेंसी इसमें काम कर रही है, चाहे वो मिलावटखोरों के लिए कह लीजिए या बदमाशों के लिए कह लीजिए, एजेंसियां जो है वो लगातार अपना काम कर रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। गैंगस्टर के ठिकानों पर छापेमारी की गई और ये ठिकानों पर छापेमारी करना इसलिए वाजिब हो जाता है क्योंकि त्योहारों का सीजन है। लोगों को ये पता हो कि कानून व्यवस्था का जो डर है, जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ कितना बुरा होता नजर आता है। उसी को लेकर जो अवैध संपत्तियां उनको सील किया गया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सोहाना की, जहां पर रायसीना गांव में युवक को हंसी मजाक करना जो है वो भारी पड़ गया। दरअसल ये युवक अपने घर के बाहर बैठकर हंसी मजाक जो है वो कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। पीड़िता का ये कहना है कि हमला करने वाले लोगों ने पहले तो फोन कर कर अपने साथियों को वहां बुलाया और फिर उन पर लाठी और डंडे बरसाना शुरू कर दिए। इस पूरे हमले में एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए और वहीं पर हमला करने वाले 2 लोगों को भी मामूली चोटें आई। सभी घायलों को उपचार के लिए सोहाना के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां कुछ ही हालत गंभीर देखकर उन्हें गुरुग्राम रेफर भी किया गया है। आपको बताएं, ये सोहाना के रायसीना गांव का मामला है, जहां पर युवकों को हंसी मजाक करना भारी पड़ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितने घायल अवस्था में ये युवक हैं। दरअसल ये युवक अपने घर के बाहर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया और पीड़ितों का यह कहना है कि हमला करने वाले लोगों ने पहले तो फोन कर कर अपने साथियों को बुलाया, फिर उन पर लाठियां और डंडे बरसाना शुरू कर दिए। इस हमले में एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए, वही हमला करने वाले 2 लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए सोहाना के नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर देखकर उन्हें गुरुग्राम भी रेफर किया गया। आपको बताएं, तस्वीरों से साफ स्पष्ट हो रहा है, घर के बाहर ये लोग हंसी मजाक कर रहे थे और ये हंसी मजाक करना इन्हें भारी पड़ गया। युवकों पर लाठी डंडे से हमला किया गया और इसके बाद गुरुग्राम भी कुछ लोगों को रेफर किया, जिनकी स्थिति जो है वो गंभीर या नाजुक बनी हुई है। महिला सहित 5 लोग इसमें घायल हुए। 5 लोगों को, यानी कि महिला सहित 5 लोगों को इसमें चोट आई है और महज हंसी मजाक करना जो है वो भारी पड़ गया है। युवकों पर लाठी डंडों से हमले किए गए और ये तस्वीरें आप सोहाना की देख रहे हैं, जहां पर हंसी मजाक ये युवक कर रहे थे और उसके बाद हंसी मजाक करना भारी पड़ता नजर आया। हमले करने वाले 2 लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं, जो इनके ऊपर हमला कर रहे थे उनको भी मामूली चोटें आई हैं और सभी घायलों को उपचार के लिए सोहाना के नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर देखकर उन्हें गुरुग्राम रेफर कर दिया गया। मैं तो अभी दिल्ली से आया था अपने घर पे। जब हम आए, मेरे सारे भाई और बाहर बैठे थे, हुक्का पी रहे थे सारे बैठ के अपने आराम से। तो परली तरफ से वो लोग आके हरिजनों के वो आके गाड़ी गुप्ता करने लगे। तो कुछ नहीं, थोड़ी देर ऐसे ही हम अपने घर के भीतर चले गए। फिर उन्होंने अपने फोन करके अपने जो परिवार के जितने लोग थे 25-30, जिसमें प्रशांत, ब्रजेश, देवेंद्र और भी बहुत सारे 25-30 लोग थे, टोटल सब लाठे लेके इकट्ठे हो गए। और जैसे हम अपने अपने घर जाने लगे सारे भाई, तो उन्होंने एकदम से हमें बाहर देख के हमारे ऊपर हमला कर दिया। पक्षों में झगड़ा हुआ है। जो पुलिस मौके पे पहुंची तो दोनों जो है आपस पड़ोसी हैं और किसी बच्चों के जो किसी बात को लेकर बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ था। तो इसी उस पे दोनों पक्षों में चोट है, परंतु हमारे को अभी तक कोई किसी भी पक्ष से शिकायत नहीं मिली। अब तक की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें टोटल 7 आदमी जो है वो घायल हैं, जिनकी जो है सिंपल इंजरीज हैं।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।